आखिर क्यों उस मैनीक्वीन ने प्रदीप को जोर से लात मारी। कहते हैं ना, भूत से दोस्ती भी अच्छी नहीं है और ना ही दुश्मनी। आखिर प्रदीप ने ऐसा क्या कर दिया था। हाय, मैं नाम ओम और आज की जो कहानी है ना, वो प्रदीप की है और एक मैनीक्वीन जो अब एक भूत या दुल्हन के रूप में एक शोरूम के अंदर थी, या बोले एक बड़े से मॉल के अंदर थी। जो आज की कहानी है ना, ये मुंबई की है और प्रदीप से जुड़ी हुई है। तो चलते हैं प्रदीप के पास, प्रदीप के गांव में। प्रदीप एक 22 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का। प्रदीप के घर पे प्रदीप, उसकी माँ, उसके पापा और एक प्रदीप का छोटा भाई जो 14 साल का था, वो स्कूल में जाया करता था। एक दिन प्रदीप का दिन खराब था, या उनकी पूरी फैमिली का दिन खराब था। प्रदीप के पापा बस ड्राइवर थे। वो स्कूल में ना बस चलाई करते थे। सुबह जाते थे, बस से सभी बच्चों को लेके आना, स्कूल में छोड़ना, फिर वहाँ पे पूरे दिन बैठना, दोपहर के टाइम फिर से जाना, सब बच्चों को छोड़ना और वापस स्कूल में बस खड़ी कर देना। उनका डेली का यही रूटीन था। और वहाँ से वो अपनी साइकिल लेके अपने गांव आया करते थे। मतलब 15 किलोमीटर होगा जहाँ से प्रदीप का गांव और वो स्कूल। तो वह साइकिल से ही प्रदीप के पापा आना जाना करते थे, क्योंकि उनके घर के ना हालात इतने ठीक नहीं थे, या फिर ऐसा बोलो कि वो दोनों बेटे को पढ़ाना चाहते थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे देखना चाहते थे, ताकि यार मैं जो गरीबी झेल रहा हूँ ना, वो मेरे बच्चे ना झेलें। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रदीप के पापा अब सभी बच्चों को अपने अपने घर छोड़ के स्कूल में बस खड़ी करी और उसके बाद निकल पड़े अपने घर के लिए। उनका दिन बहुत खराब था। थोड़ी दूर रहे होंगे वो, लगभग 6 से 7 किलोमीटर। तभी ना एक जोर, बहुत जोर, लगभग 120 किलोमीटर, रोड पूरा खाली था। तो जो नौजवान लड़के होते हैं ना, वो अक्सर अपनी कार की ना स्पीड चेक करने लगते हैं। बट उनको नहीं पता होता कि अचानक से कोई बीच में आ जाएगा या फिर उनका डिसबैलेंस खराब होएगा तो किसी की जान भी जा सकती है। वैसा उसी दिन हुआ। प्रदीप के पापा की जो साइकिल थी ना, उस नौजवान जो जो लड़के थे, वो जो कार चला रहे थे, उन लोगों ने ठोका प्रदीप के पापा की साइकिल को। और प्रदीप के पापा बगल में जाके गिरे और एक खम्भे से टकराए और वहीं पर ही उनकी जान निकल गई। उस दिन से प्रदीप के घर में ना एक मातम सा छा गया। पूरा एक महीना चला और इनको ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रदीप के पापा ही थे जो कमाते थे और उसी से ना प्रदीप का पूरा घर चलता था। छोटे भाई का स्कूल की फीस, प्रदीप के कॉलेज की फीस और घर का जो भी छोटा मोटा खर्चा, वो सब चला करता था। अब पापा रहे नहीं तो प्रदीप को बहुत टेंशन होगी, कैसे क्या होगा। प्रदीप अब ना, उसने सोच लिया कि मैं ना अब कॉलेज नहीं जाऊंगा, क्योंकि यार हमारे तो खाने के ही पैसे नहीं हो पा रहे। लेकिन हाँ, मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहता हूँ, वो कुछ पढ़ ले और वो कुछ बन जाए, एक वही सहारा है। प्रदीप ने ना अपने गांव में हर तरफ उसने ट्राई करा नौकरी का, पर ना नौकरी उसको अच्छी मिल नहीं रही थी। और कुछ भी, मतलब कोई दे रहा था 5,000, कोई दे रहा था 4,000, कोई दे रहा था 3,000, मतलब ऐसे उसको पैसे मिल रहे थे। तो ना एक मुंबई से प्रदीप के ही गांव का एक लड़का था, वो आया हुआ था और वो मुंबई में ही नौकरी करता था। तो प्रदीप ने उसको बोला, उसका नाम चंचल था, प्रदीप ने उसको बोला कि चंचल चंचल भैया, हमें कोई नौकरी वोकरी दिलवा दो अगर मुंबई में कोई है तो चंचल ने ऐसे ही बोला, देखो मुंबई में काम करने के लिए बहुत काम है, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो प्रदीप भी तैयार हो गया। प्रदीप अब निकल पड़ा चंचल के साथ। चंचल के घर पे आके रहना उसने स्टार्ट किया। मतलब घर एक कोली सी थी, एक रूम था, उसमें उन्होंने रहना स्टार्ट किया। प्रदीप ने इधर उधर जाके ट्राई की हफ्ता भर, उसको ना नहीं मिली थी नौकरी, क्योंकि प्रदीप का भाई कोई एक्सपीरियंस था नहीं, पढ़ाई उसने बीच में छोड़ दी थी। प्रदीप परेशान हो गया था। उसने चंचल से ही बोला, चंचल भैया हम चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि आपके भी घर पे रह रहे हैं। मतलब अब चंचल भी वहाँ पे कमा धमा रहा है, अकेले वो निकल जाया करता था। तो उसने ऐसे बोला, देखो प्रदीप, एक जगह नौकरी है, लेकिन रात की नौकरी है, गार्ड की नौकरी है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तुम्हें 18 से 20 हजार रुपये मिल जाएंगे। तो उसने बोला कि गार्ड की नौकरी में, प्रदीप ऐसे, गार्ड की नौकरी में 18 से 20 हजार रुपये मिल रहा है। उसने बोला कि पूछा चंचल भैया कहाँ पे है। तो उसने बताया कि एक मुंबई में ही एक मॉल है, वहाँ पे ना, अब मॉल में क्या होता है कि आपने देखोगे दिन में गार्ड होते हैं, पर रात में भी सिक्योरिटी के लिए भाई गार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो मॉल ऐसा था कि ना वहाँ पे कोई गार्ड की नौकरी करने को तैयार नहीं था। अब क्या रीजन था, किसी को कुछ नहीं पता। तो प्रदीप ने आया वहाँ पर, उसने कहा कि चंचल भैया मैं ठीक है, मैं कर लूँगा। अब प्रदीप आया, उसने इंटरव्यू मतलब वही उससे पूछा गया, आधार कार्ड जो भी होता है सब कुछ उससे लिया गया। एंड उसको ना तुरंत तुरंत ऐसे सिलेक्ट कर दिया, ज़्यादा जानकारी भी नहीं ली कि ठीक है तुम तैयार हो करने के लिए। उसने कहा हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, मैं अब तैयार हूँ।
उसने नौकरी करना स्टार्ट कर दी। अब फर्स्ट डे था उसका। जो मॉल था ना गाइस, सच बताऊं तो मॉल काफ़ी बड़ा मॉल था, और उसके ना मॉल के अंदर सबकी अलग अलग दुकानें थी, बट वहीं पे एक दुकान थी, आपने ब्यूटी पार्लर देखा है, वैसे एक ब्यूटी पार्लर थी, वहां पे ना सिर्फ और सिर्फ दुल्हन लिखा होता, हम दुल्हन सजाते हैं। लेकिन ना वो दो दुकान थी ना, अब क्या उसका गेट होता ना, गेट वो पूरा शीशे का था, and वो कभी ना जो मॉल की जो दुकानें होती है ना पूरी प्रॉपर बंद नहीं करते वो लोग रात को, क्योंकि उनको पता है गार्ड वार्ड है, और सिक्योरिटी अच्छी होती तो चोरी चकारी का इतना झंझट नहीं होता। तो प्रदीप का था आज पहला दिन, वो मॉल में आया था। उसको देख के ना, दिन में तो होते वहाँ पे 6 से 7 गार्ड, लेकिन दिन रात के टाइम वहाँ पे कोई रुकता नहीं था। तो उन्होंने देखा प्रदीप से, वाह तुम तो बहुत साहसी हो और रात को तुमने नौकरी करने को तैयार हो गए। तो प्रदीप ने कहा कि क्या बात हो गई भैया। तो वही सब ना गार्ड थे, उन्होंने ऐसे बताया कि तुम्हें यहाँ का पता नहीं, यहाँ पर कोई आत्मा भटकती है। तो प्रदीप ने बोला भैया गाँव से हैं हम, हमें आत्मा आत्मा क्या कर लेगी, ऐसी आत्मा बहुत देखी हमने गाँव में, ये क्या उखाड़ लेगी उसको भी देख लेंगे, कहाँ रहती है आत्मा। तो अभी जो थे ना, जो दिन में गार्ड थे सारे, तो इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, नया नया खून है तुम्हारा, ठीक है करो। अब इसने भाई जो मॉल ना काफ़ी बड़ा था, एंड जो वहाँ की दुकानें थी ना वो बंद, लॉक वॉक नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हर तरफ सीसीटीवी कैमरे थे, गार्ड थे, तो कोई मतलब फालतू नहीं आया करता था। एंड मॉल के बाहर की तरफ ना जो गेट है वहाँ पर भी 2 गार्ड हुआ करते थे। प्रदीप की ड्यूटी थी मॉल के अंदर, जो गेट है ना मतलब वहाँ पर, और जस्ट गेट के पास में ही ना एक दुकान थी, और उस पर लिखा हुआ था, हम दुल्हन को सजाते हैं। और वो ना जैसे होता है ना कि भाई वो ब्यूटी पार्लर वाली दुकान होती है, वैसी ब्यूटी पार्लर वाली, अब क्या ही होता है वो सैलून जो भी होता है, वो सैलून वाला जो भी होता है वो थी। तो वहाँ पे लिखा था हम दुल्हन सजाते हैं, और वो ना जो ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से ये बंद पड़ी है, और उसके अंदर ना दुल्हन सजा के, जैसे होता है ना कि भाई दुल्हन का सारा सामान होता है उनके पास, लेके ये लहंगा से लेके जूते और मेकअप, ये कानों पानों, मतलब सब कुछ था उनके पास। तो पर वो दुकान थी ना वो बंद रहती थी। और प्रदीप ने भी देखा कि यार ये दुकान, अभी क्या होता है कि ना जो रात को जाते हैं सारे दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके, तो ना एक एक डिम लाइटें ना छोटी छोटी लाइटें जला के जाते हैं, ताकि हमारे ना, अब एक भारतीय में मान्यता है कि दुकान की सारी लाइटें बंद नहीं होनी चाहिए, तो एक डिम लाइट ना जला के जाते हैं। तो प्रदीप ने देखा कि यार हर मॉल में मतलब लगभग होगी भाई वहाँ पे 70 से 80 दुकानें, बट ये जो दुकान है ना इसका क्या सीन है यार, इसकी लाइट ऐसा लग रहा है कि बंद पड़ी हुई है, और जो डमियों भी थी ना मतलब मैनिक्विन, वो मिट्टी मिट्टी सा ऐसा कुछ था, और जो गार्ड वार्ड लोग थे ना वो उसके अंदर खाना वाना, मतलब अब क्या था, वो फर्स्ट ही दुकान थी मॉल के घुसने के साथ में ही, लेफ्ट साइड की तरफ वो दुकान थी। तो गार्ड वार्ड अपने कपड़े उपड़े वहीं चेंज किया करते थे, और सामान वामान अपने वहाँ पे रख दिया करते थे, मतलब ऐसे खाना वाना लेके आए तो बाहर के मतलब जस्ट गेट के दुकान के वहाँ पे रखा करते थे, ज़्यादा अंदर नहीं जाया करते थे। उन लोगों को भी पता नहीं, कुछ डर था, तो इसको ही बता दिया कि प्रदीप अगर कुछ रखना होगा इंपॉर्टेंट कोई सामान, जैसे खाना लंच और टिफिन तुम लेके आते हो तो जस्ट गेट के पास रख देना। तो प्रदीप ने कहा ठीक है। अब ये ना बैठ गया, अब पहला दिन क्या ही करे, कुछ करने को था नहीं, बस बैठना था, इधर हर तरफ देखना था। दिन में अब सोया नहीं था आज, तो रात को उसको नींद आ रही थी, तो फ़ोन चलाने लग गया, इधर उधर देखने लग गया। एंड ये बैठा था उसी दुकान के बगल में, जो वो ब्यूटी पार्लर था ना उसके बगल में, और वहाँ पे थी मैनिक्विन, वो डमी पड़ी थी, 2-3 डमियाँ थी, और 2-3 डमियों, सभी डमियों ने ना दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। किसी ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, किसी ने रेड कलर का पहना हुआ था, मतलब ऐसे ऐसे पहने हुआ था। और अंदर की तरफ ना पूरा हर तरफ लहंगे लहंगे थे, और मतलब ऐसे दुकान में ना होता ना कि साफ सफाई नहीं है, वैसे सब कुछ पड़ा, बहुत सालों से बंद पड़ी है दुकान, वैसा लग रहा था, लेकिन वो लोग नहीं था। तो उसके बाद ना प्रदीप उसको ना देखने लगता है उस डमी को, यार ये डमी ऐसा लग रहा है जैसे ना कि एकदम नेचुरल, जिसने बनाया है ना इस डमी को बहुत नेचुरल बनाया है, और एकदम क्या कलाकारी की है, ऐसा लग रहा है कि अभी ये चल पड़ेगी। तभी ना प्रदीप का ध्यान ना अब ये दोबारा से फ़ोन में लग जाता है। तो उसके बाद देखते हैं ना अंदर शीशे, जो दुकान थी उसका जो शीशा था, मतलब जो गेट था वो शीशे का था, उस पर ना ठक 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 की आवाज़ आ रही होती है। अब जैसे पीछे की तरफ से गेट दुकान है, दुकान के पास उसने चेयर लगा रखी है हर तरफ, वहीं से ठक 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 की आवाज़, वो ना पीछे देखने लगता है। तो पीछे तो उसको वो दिखाई नहीं देता है, उसको लगता है यार ये आवाज़ कहाँ से, उसको लगा फिर बिल्ली बिल्ली आ गई होगी, और कौन ही करेगा रात को ठक 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 ठक। फिर से वो अपने लग जाता है इधर उधर देखने वखने में। रात के लगभग 1 बज गए थे, तो फिर से ना ऐसे इधर उधर टाइम पास कर रहा होता, पूरा मॉल वॉल देख रहा होता है। तो फिर से वो अंदर से ठक 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 की आवाज़ आने लगती है। तो वो सोचता है यार पीछे मुड़ के कि यार इस दुकान के अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है तो कोई नहीं, ये आवाज़ कौन कर रहा है। फिर वो अपने लग जाता है भाई इधर उधर देखने वखने में। फिर तीसरी बार ठक 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 जोर की आवाज़ आने लगती है, वो देखने लगता है पीछे की तरफ।
तो इस बार ना वो देख लेता है, जो मैनिक्विन थी ना, जो डमी थी, उसका हाथ ना शीशे पे ठक 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 लग रहा होता है। वो अरे वो भाई अरे ये कैसे हिल रही है। वो जाके ना शीशा खोलता है, अंदर अंदर जाके देखता है, तो वो डमी पूरी उसका हाथ नीचे ही रहता है। लेकिन जब कहता है यार मैंने इसको देखा अभी कि इसका हाथ हिल रहा था, ये कैसे हो सकता है, ये शीशे पे ठक ठक कर रही थी क्या। अब वो डर जाता है काफी। अब वो जाता है भाई सीसीटीवी कैमरा जहाँ पूरा रूम था ना, वहाँ जाके चेक करने की कोशिश। वहाँ पे जाके ना एक शख्स बैठा हुआ था, उसका काम सिर्फ और सिर्फ में बैठ के सोना वही था, उसको कुछ काम था। उसको बोला भैया उठो 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 उठो, भैया उठो भैया उठो। वहाँ वो डम्मी थी ना, वो हिल रही थी, भैया हमारी बात पे विश्वास करो। अरे वो कहता है भाई, वो जो होता ना देखने वाला, कि वो जो कंप्यूटर वम्प्यूटर देखेगा वो सब, अरे यार सोने दो यार, तुम जाओ, हिल रही थी, हिलने बहुत लोग बोलते हैं हिलती है, तुम भी जाओ, इग्नोर करो इस चीज़ को, जाओ वहाँ पे जाओ, बैठो आराम से वहाँ पे, इन सब चीज़ों का ध्यान मत दो। यहाँ पे बहुत कुछ हिलता है, ये सब ध्यान दोगे ना नौकरी नहीं कर पाओगे, जाओ यहाँ से। अब ये जाता है भाई, वापस से बैठ जाता है। इसको डर तो लगता है। अब चेयर, जैसे ये चेयर है, इसके जस्ट पीछे वो दुकान थी। अब ये पता क्या करता है, ये कुर्सी ना मोड़ देता है, ये मोड़ देता है उस तरफ ही, जिस तरफ डमी थी ना, वो उसका फेस डमी की तरफ ही अपना फेस करके बैठ जाता है। इसको लगता है इसको देखूंगा, हिल रही थी ना ये, आज इसको देखता हूँ। अब ये ध्यान लगा उसको देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था। थोड़ी देर बाद ना उसकी डमी की आंखों में से ना आंसू आने लगते हैं। अरे ये भाई प्रदीप फिर डर जाता है कि ये कैसे है यार, कोई डम्मी की आंखों में आंसू आ रहा है। ये जाता है अंदर और जाके ना डम्मी को टच करता है, ऐसे हाथ लगा के उसकी आंखों के नीचे, और फिर अपने हाथ में उंगली भी देख, ये तो पानी है, ये रो क्यों रही है, ये नहीं हो सकता। ये दूसरी डमी, दो तीन डमियाँ और थी ना वहाँ पे, उनको जाके चेक करता है कि नहीं यार यहाँ तो पानी नहीं है। तो वो क्या करता है ना, उसके पास रुमाल होता है, उस सीन से ना अपना हाथ जो अपने हाथ से लेके ना उसका मुंह साफ कर देता है डम्मी का। कहता है कि अगर दोबारा पानी आए ना तो देखूंगा। अब वो बैठ जाता है वापस से बाहर आके, उस दुकान के बाहर आके बैठ जाता है और डम्मी को देख रहा था। डम्मी, वो डम्मी के ना में से ना कुछ आवाज़ किसी की ना रोने की आने लगती है। अब ये और डर जाता है कि यार ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही है। और वो देखते देखते वो जो डमी थी उसके आंखों में से बहुत जोर के आंसू आने लगते हैं। अब ये भाग के जाता है उसके पास, वो जो पे से सीसीटीवी कैमरा होता है ना, वो जो पूरा ऑपरेट करता है, एक बंदा था, उस पर भैया हम आप हाथ जोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं वो डम्मी रो रही थी, एक बार आप देखो सीसीटीवी कैमरे में, देखो एक बार। अब कहता ठीक है यार देखते हैं। अब ये ना प्रदीप के कहने पे जो सीसीटीवी कैमरा जो ऑपरेट करता है, सब कुछ देखता है, वो कहता है देखता है, कहता है बहुत देर चेक करता है, बस टाइम बताओ। कह रहा भैया अभी 10 मिनट पहले की बात है। चेक करता है, कहता है कौन डम्मी हिल रही थी, कौन डम्मी रो रही थी, तुम ही जाके उसको हाथ लगा रहे हो, फीलिंग ले रहे हो क्या, ज़्यादा जवानी आई पड़ी तुम्हारे ऊपर, या कुछ और सोच रहे हो, शादी हो गई है तुम्हारी, मतलब उससे मजाक करने लगता है, शादी हो गई है तुम्हारी, या उसी को अपनी दुल्हनिया समझ लिए हो, क्या हाथ हिला रही है, कब टक कर रही थी, कब रो रही थी, तुम ही उसको मुंह पे ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे, कोई देखेगा तो तुम्हें क्या बोलेगा कि ज़्यादा ठरकी है कि कैसा है ये तो डम्मी पे हाथ लगा रहा है, हट भाग यहाँ से, नहीं तो उसको ना भगा देता है वो ऑपरेटर। प्रदीप कहता है यार अब ऐसे तो यार बात तो वो भी सही कह रहा है, अगर मैं किसी को बोलूँगा तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे, और सीसीटीवी कैमरे में ऐसा कुछ आया ही नहीं है, मैं उसी को हाथ, मतलब उसने रुमाल से हाथ पर साफ किया था ना, लोग कुछ गलत ही सोचेंगे। तो प्रदीप ना उस चीज़ को ना इग्नोर कर, अब उस दिन तो वो अपनी रात निकाल लेता है। अब आता है सेकंड डे। सेकंड डे से ना वो खाना वाना बना के लेके जाता है, जहाँ पे वो ब्यूटी पार्लर था ना, वो वहीं पे ही जाके ड्रेस वगैरह चेंज करता है, गार्ड के कपड़े पहनता है और अपना टिफिन वहीं पे रख देता है। आज वो खाना बना के लेके आया था, रोटी सब्जी। अब उसको था कि यार फटा मज़ा आएगा, रात को खाएंगे। अब इनका जो लंच टाइम था ना प्रदीप का, ये रात को 3 बजे हुआ करता था कि 3 बजे तुम खाना वाना खा सकते हो। वैसे खाने को कभी भी खा सकता था, कोई चेक नहीं करता था, बट अभी ये नया नया लगा था तो उसको ज़्यादा पता नहीं था। तो भाई अभी नया नया जो इंसान लगता है ना, तो वो कंपनी के सारे जो रूल होते हैं ना वो फॉलो करता है। तो ये लगा हुआ था। अब रात के बज गए 3 बज गए, इसने निकाला खाना, और तभी ना थोड़ी देर बाद उस जो वहीं बैठ गया, मतलब वो जहाँ पे ब्यूटी वाला था उसके वहीं पे चेयर थी, नीचे ही साफ़ किया उसने, अखबार बिछाया, टिफ़िन खोला और बैठ गया। जैसे उसने खाना खाने के लिए, लाइक रोटी खाने के लिए, वही निवाला तोड़ा, मुंह पे लगाया, ठक 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 ठक, वो जो डमी थी ना, जो मैनिक्विन थी, वो उसका हाथ ना शीशे पे ठक 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 लगने लग गया। तो प्रदीप ने ऐसे ही पूछ लिया, खाओगी क्या खाना, खाओगी? तो डमी ने ऐसे ऐसे हिलने लग गई। अब प्रदीप 4 रोटी लेके आया था, तो उसने पता क्या किया, एक रोटी उठाई, ऐसे अंदर डाल दी तो उस ब्यूटी पार्लर के अंदर। वो रोटी प्रदीप देख ही रहा है, थोड़ी देर बाद वो रोटी गायब। फिर प्रदीप कह रहा है, खाओगी खाना, ज़्यादा भूख लगी है? तो तभी वो डमी उसका मुंह ऐसे हिल रहा है पार्लर के अंदर।
अब प्रदीप के पास 2 रोटी बची हुई थी, उसने कुछ नहीं पूछा, 2 रोटी खा रहा था, लेकिन अंदर से ठक 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 की आवाज आ रही थी। प्रदीप ने भाई 2 रोटी खा के करा, मुझे पता है तुम बहुत दिन से भूखी हो, लेकिन हमें भी भूख लगी है, दो तो हमें खा लेने दो। अभी दोनों खा वा के नक्की हो जाता है और बैठ जाता है। अब ना इसको पता लग जाता है कि कोई तो है, कोई आत्मा वात्मा है यहाँ पर, लेकिन मेरे को परेशान नहीं करेगी, ना ही मैं उसको कुछ कर रहा हूँ, मैं ना ही किसी को बता सकता हूँ। तो शुक्र है सीसीटीवी ऑपरेटर ने बता दिया कि यहाँ सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, यहाँ मैं जाके डम्मी को हाथ लगा रहा हूँ, उसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कोई देखेगा तो पूरी बदनामी हो रही है कि साला गाड़ी ठरकी लड़का है। तो वो भाई इस चीज़ को इग्नोर करता है और अपने बस उस पर ध्यान देता है, काम पे। अब वो उसकी पूरी वो रात निकल जाती है। अब आती है तीसरी रात। जब तीसरी रात आती है ना, तो प्रदीप देखता है ये रात के लगभग 11 बज जाते हैं, मतलब ये आ जाता भाई 9 बजे करीब, 9 से 10 बजे करीब इनकी ड्यूटी ज्वाइनिंग का टाइम था। 11 बजे लगभग ना पूरा लगभग थोड़ा बहुत मॉल रहते हैं, 12 से 1 बजे करीब मॉल पूरा खाली हो जाता है। अब ना ये जब बैठ जाता है वहाँ पे, लगभग उस टाइम बज रहे होंगे रात के 2 बजे। 2 बजे ना ये सोचता है कि थोड़ी देर बाद खाना खाना है, अभी ना थोड़ा सा ऐसे फोन वोन चला लेता हूँ। फोन वोन चलाने के लिए बैठ जाता है। जब फोन चलाने के लिए बैठ जाता है ना, तो ये देखता है कि ब्यूटी पार्लर का गेट खुलता है और वो जो मैनिक्विन थी ना, वो अपने आप चलने लगती है, जैसे कोई लड़की की लड़की चलती है ना, उसके अंदर मैनिक्विन उस डम्मी के अंदर कोई लड़की की आत्मा आ गई हो, वो चल रही है। वो चलते चलते पूरे मॉल की तरफ घूम रही है। प्रदीप ने उसको देख रहा होता है और वो काँप भी रहा होता है। अब प्रदीप ने ना भाई सोचा कि यार नौकरी तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो भी है मेरी वजह से ही मेरा घर चल रहा है। तो उसने क्या किया, सब चीज़ को इग्नोर किया और वापस से लग गया काम पे। और मतलब काटा हो यार, उसने कहा ना सो जाओ, तो सो जाता हूँ। आया, अखबार तो बिछा हुआ था, उस पर सो गया। सुबह उठा, सुबह का तो गार्ड वाला है, उन्होंने उठा दिया कि भैया जाओ, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, सोना तो थोड़ा सो जाया करो 2 से 4 या 5 बजे तक, उसके बाद उठ जाया करो, वरना कोई देख लेगा ना दिक्कत हो जाएगी। और हम तो कहें तो सोना मत, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हें सोते हुए कोई देख लेगा ना, तो नौकरी तुम्हारी तुरंत छूट जाएगी। तो प्रदीप ने कहा कि ठीक है, नहीं सोएंगे। अब भाई अगला दिन आया, तीसरा चौथा दिन था। वो दोबारा से खाना वाना लेके आया हुआ था, रात के 2 बज गए थे, नाइट ड्यूटी थी उसकी भाई। तो उसने अखबार बिछाया और खाना खाने लग गया। और आज जब वो खाना खा रहा था ना, तो उसने सोचा था कि आज मैं ना अंदर जो भी ब्यूटी पार्लर के अंदर है ना, मैं उसको इग्नोर करूँगा। उस चीज़ को ना वो इग्नोर करने लग गया। पहले वो खाने लग गया, रोटी रोटी सब्जी लेके आया था, और वो खीर भी लेके आया था मीठी बना के बढ़िया, कि आज खीर भी खाएंगे बढ़िया से। अब वो रोटी सब्जी खा रहा है, खीर खा रहा है, अंदर ब्यूटी पार्लर के अंदर ठक 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 आवाज़ें आ रही हैं कि कोई है, ठक 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 आवाज़ें आ रही हैं। अब इसको पता है कि अंदर कोई है, बट ये ना प्रदीप उस चीज़ को इग्नोर कर रहा था। अब उसने खा वा लिया, सब कुछ इग्नोर किया। अंदर से ना जो वो थी ना, क्या बोलते हैं, डमी, तो उसने ना उसका हिलना जुलना स्टार्ट था। लेकिन प्रदीप कह रहा कि जो हो रहा होने दो, क्योंकि सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं किसी को बोलूँगा तो लोग मेरे को पागल ही समझेंगे, हटा दो यार, जो हो रहा है इस चीज़ को नज़रअंदाज करना ही ठीक है। तो उस चीज़ को ना वो नज़रअंदाज करने लग गया था। वो बैठ गया, वो अपना फ़ोन चला रहा था। जब अपना फ़ोन चला रहा था ना, तो थोड़ी देर बाद ना वो जो डमी थी वो निकली बाहर, पूरा एक चक्कर लगाया और वो भाग के आई। उसने एक लात दी उसके जैसे ना छाती पे, और प्रदीप गिर गया। और वो भाग के ना प्रदीप बाहर निकल गया उस मॉल से, चिल्ला चिल्ला के, अरे मैया मार दिया, अरे मैया मार दिया, मैया मार दिया। तो जो मेन गेट पे गार्ड थे ना, वो पूछ रहे क्या हो गया, पूछ रहे क्या हो, उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने बताया कि अंदर ना वो कोई है दुल्हन, वो लात मारी है बहुत जोर के। तो वो कह रहे दुल्हन, दुल्हन कहाँ से आ गई अंदर। तो वो ले गया प्रदीप बाकी जो गार्ड थे उनको, जो गेट पे थे मेन गेट पे, उनको कि ये देखो यही थी, लात मारी है। तो भाई उन्होंने कहा कि उनको तो पता था इसका। तो कह रहे ठीक है प्रदीप, तुम एक काम करो, तुम जाओ, सुबह आके देखते हैं तुम्हारा। तो प्रदीप ने ना भाई वो नाइट शिफ्ट भी नहीं की, वो चला गया वापस अपने चंचल के दोस्त के घर पे। और चंचल को बोल दिया कि हम उस भाई मॉल में नहीं करेंगे काम वाम, क्योंकि हमारे साथ ना सब कुछ हो रहा है, लेकिन सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, और कोई हमारी बातों को विश्वास भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ हम किसी को बताएंगे तो वो नौकरी पे गया ही नहीं, वो चला गया अपने गाँव। अब चंचल को बहुत बुरा लगा कि यार मेरा गाँव से कोई साथी आया था बिना नौकरी किए हुए ही, और वो वापस चला गया। ऐसा क्या था वहाँ पे, वो चला गया पूछने भाई इस मॉल में ऐसा क्या था, कोई बता नहीं था। बट वहाँ पर ना एक बुढ़ा गार्ड था, उसने बता दिया कि देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, पर इस बात को ना किसी को बताना मत। तो उस चंचल ने कहा कि ठीक है नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे उस दोस्त के साथ तो बहुत बुरा हुआ ना बेचारे के साथ, वो तो भाग गए यहाँ से। तो उस गार्ड ने बताया कि जब ना ये मॉल बन रहा था, मतलब बन चुका था, सभी को अपने अपनी दुकानें मिल चुकी थी, कुछ लोग की दुकानें स्टार्ट हो चुकी थी और कुछ लोग की नहीं हुई थी। तो वैसे ही ना ये ब्यूटी पार्लर था, यहाँ पर पीछे की तरफ बड़ा सा ब्यूटी पार्लर था। और स्टार्टिंग में ना ये दुल्हन के जो कपड़े होते हैं, दुल्हन के कपड़े, मेकअप वेकअप
और जूते वूते जितने भी सामान होते हैं वो भी सभी रखा करते थे। मतलब एक थीम थी इनकी कि हम दुल्हन को भी सजाते हैं, दुल्हन को हम दुल्हन अच्छी बनाते हैं, ऐसी इनकी कोई थीम थी। तो कह रहा कि एक दुल्हन थी, आई थी यहाँ पर स्टार्टिंग के दिन ही, मतलब आई थी। देखिए उस दिन ना 3-4 मैनीक्विन भी आई थी, वो डमियाँ भी आई थी जिनको दुल्हन के ड्रेस में रखते थे, वो मतलब सजा के उनको बाहर रखना था उन दुकान के बाहर, और उन्होंने सजा के रखा भी था। कहते कि जैसे वो दुल्हन मरी ना, तो उसमें से एक डमी ऐसी हो गई थी जैसे वो बिल्कुल रियल हो। और उसके बाद कई गार्डों ने वहां पर उस डमी को चलते हुए देखा है। कई लोग तो ये मानते हैं कि जो दुल्हन उस दिन मरी थी ना, उसकी आत्मा उस डमी के अंदर है, उस मैनीक्विन के अंदर है, जो वहां पर भटकती है। इस वजह से वो वहां पर दिखाई देती है। और इसके अंदर रात को कोई भी नौकरी करने को तैयार नहीं है। और जो गार्ड, बाकी के जो गार्ड है ना, वो मॉल के जो बाहर गेट है ना, वहां पर नौकरी करते हैं, अंदर कोई करने को तैयार ही नहीं है। कोई आता है तो 1-2 दिन नौकरी करके यहाँ से भाग जाता है, और कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ रात को 1 घंटा गुजार के ही भाग जाते हैं। प्रदीप ने पता नहीं 3 दिन तक वो बेचारे ने कैसे नौकरी कर ली। हम तो उसको बताना चाहते थे, लेकिन बाकी सभी गार्ड लोगों ने मना कर रखा है, नहीं तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। अगर प्रदीप ने किसी को जाके बोला होता कि ये बाकी के गार्ड हम ऐसा कह रहे हैं, तो उस गार्ड को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए सब अपनी नौकरी को देखते हुए इस बात को छुपा के रखते हैं कि यहाँ पर रात को वो जो दुल्हन है उस मैनीक्विन के अंदर आके, उस डमी के अंदर आके भटकती है। गाइस ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना, अगर आप इसको देख रहे हो फेसबुक पे, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ओम का रेडियो, क्योंकि मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हॉन्टेड और डरावनी कहानी लाता हूँ और लाता रहूँगा और ज़्यादा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।